बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में प्रॉब्लम 5-37 को सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 5 टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो कि 36 से रिलेटेड है मोस्टली, जिसमें हमने इफेक्टिव रेट भी फाइंड करना है और फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड वो भी कैलकुलेट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं जी प्रॉब्लम 5-37 को। बुक से रीड आउट करता हूँ, उसके बाद सॉल्व करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फॉर ईच ऑफ द केसेस इन द फॉलोइंग टेबल, पहली रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड डिपॉजिट पीरियड। ठीक है, केसेस दिए गए हैं ए बी सी डी और ए बी सी रिक्वायरमेंट भी दी गई है। दूसरी रिक्वायरमेंट में कैलकुलेट द इफेक्टिव एनुअल रेट, और तीसरे में है नॉमिनल रेट को कंपेयर करना है इफेक्टिव रेट के साथ, और ये बताना है कि क्या रिलेशनशिप है नॉमिनल और इफेक्टिव रेट के साथ। 36 में भी बता चुका हूँ, इसमें फिर हम आपको बताएंगे कि क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले जी ए रिक्वायरमेंट करते हैं हम। इसमें हमारे पास केस ए है, केस ए को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। केस ए में डाटा गिवन है, अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट मीन के प्रेजेंट वैल्यू जो है वो गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू $2500। नॉमिनल जो इंटरेस्ट रेट है वो है 6%। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी एम, यानी कि एम उन्होंने खुद बता दिया है, वो है साल में 2 टाइम मीन के सेमी एनुअल होगा। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ ईयर्स है हमारे पास 5। ठीक है, ये केस ए का डाटा आ गया हमारे पास। केस ए को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, फार्मूला लिखेंगे फ्यूचर वैल्यू का। फ्यूचर वैल्यू का आसान सा फार्मूला है, फ्यूचर वैल्यू n इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस, क्योंकि ये सेमी एनुअल है, m साल में 2 दफ़ा कंपाउंडेड है, तो हम इस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करेंगे। i ओवर m की पावर m मल्टीप्लाई बाई n। जिस तरह से 36 में मैंने बताया था कि यूनिट को कन्वर्जन करके उस तरह भी कर सकते हैं, तो यहाँ वैसे भी हो सकता है। तो प्रेजेंट वैल्यू 2500 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट है 6%, 0.06। नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड कितने, 2, तो 2, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने, 5। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2500 इंटू 1 प्लस 0.06 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.03, और ये 10 हो जाएगा। 2500 इंटू 1.03 की पावर 10। तो ये कैलकुलेटर के ऊपर कर लेंगे तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा 1.344। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी $3360। ये आ जाएगी फ्यूचर वैल्यू। उसके बाद केस बी को सॉल्व करेंगे। केस बी का भी डाटा गिवन है, इनिशियल डिपॉजिट जो है वो है $50,000, इनकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो है $50,000। इंटरेस्ट रेट कितना है इसमें, 12%। एम गिवन है, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग 6, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 3। तो फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है आफ्टर 3 ईयर्स। तो फार्मूला लगाएंगे फ्यूचर वैल्यू n इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाई n। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 50,000 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना है, 12%, तो 0.12। नंबर ऑफ कंपाउंडिंग कितने साल में, 6 टाइम m 6 है, 6 मल्टीप्लाई बाई 3। 50,000 इंटू 1 प्लस 0.02 आ जाएगा पर 18। तो 50,000 1.0.02 का जब हम करेंगे तो पावर 18 लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ 1.428
8, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आ जाएगा $71,400। तो ये होगी फ्यूचर वैल्यू केस बी की। इसी तरह से केस सी को सॉल्व करेंगे। फार्मूला तमाम में यही रहेगा। केस सी का डाटा है जी हमारे पास, प्रेजेंट वैल्यू गिवन है $1,000, इंटरेस्ट रेट है 5%, एम है 1 मीन के ये एनुअल होगा, और एन कितना है 10। तो फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स फाइंड करेंगे। तो फार्मूला लगाएंगे फ्यूचर वैल्यू एन इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर एम मल्टीप्लाई बाई एम ओवर एन। तो प्रेजेंट वैल्यू $1,000 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट है 5%, 0.05 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 10। 1000 इंटू 1 प्लस 0.05 की पावर 10। तो इसकी पावर लेंगे 1000 इंटू ये पावर आ जाएगा 1.629, तो ये जवाब आ जाएगा $1,629। ये केस सी का जवाब आ जाएगा। केस डी को सॉल्व करते हैं। लास्ट जो केस है इसका, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है जी? प्रेजेंट वैल्यू गिवन है इसमें 20,000, इंटरेस्ट रेट है 16%, एम है हमारे पास 4 और एन है हमारे पास 6 ईयर्स। तो फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 6 ईयर फाइंड करेंगे। तो फार्मूला आप लोगों को आता है, वही फार्मूला लगाएंगे। फ्यूचर वैल्यू एन इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेज टू आई ओवर एम मल्टीप्लाई बाई एन। प्रेजेंट वैल्यू है $20,000 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 16%, 0.16, एम है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स हैं 6। 20,000 इंटू 1 प्लस 0.04 आ जाएगा, 24 होगी पावर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20,000, ये फैक्टर आ जाएगा। 1.04 की पावर 24 करेंगे तो 2.563 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा $1.260। ये है हमारे पास रिक्वायरमेंट 1। तो दूसरा जो हमारे पास बी रिक्वायरमेंट है, उसमें हमने क्या करना है, इफेक्टिव एनुअल रेट फाइंड करने हैं तमाम केसेस के। तो बी रिक्वायरमेंट में केस ए है हमारे पास, तो इफेक्टिव एनुअल रेट का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हमारे पास इसमें हमें दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, एक एम और दूसरा इंटरेस्ट रेट। तो केस ए में जो हमारे पास इंटरेस्ट रेट है वो है 6% और एम जो है वो है हमारे पास 2। तो इफेक्टिव एनुअल रेट इज इक्वल टू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट की पावर एम माइनस 1। तो 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना है हमारे पास 6%, तो 0.06, एम है 2 की पावर माइनस 1 प्लस 0.03 आ जाएगा, इसकी पावर 2 माइनस 1 करेंगे। तो 1.03 की पावर 2 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.061 माइनस 1, जवाब आ जाएगा 0.061। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.1% आ जाएगा इफेक्टिव एनुअल रेट। उसके बाद केस बी को सॉल्व करेंगे। उसमें डाटा इंटरेस्ट गिवन है, इंटरेस्ट की जो वैल्यू है उसमें
वो है 12% और m कितना है 6। तो फार्मूला लगाएंगे इफेक्टिव एनुअल रेट इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू पावर m की पावर m माइनस 1 प्लस इंटरेस्ट रेट है 12% तो 0.12 की पावर 6 माइनस 1 प्लस डिवाइड करेंगे तो ये 0.02 की पावर 6 माइनस 1। तो 1.02 की पावर 6 जब करेंगे तो ये आ जाएगा 1.126 माइनस 1, तो 1 माइनस हो जाएगा 0.126। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.6% इफेक्टिव एनुअल रेट आ जाएगा। तो केस सी को सॉल्व करेंगे, उसमें इंटरेस्ट रेट है केस सी में 5% और m है 1। तो फार्मूला लगेंगे इफेक्टिव एनुअल रेट इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू पावर m की पावर m माइनस 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 5% 0.05 की पावर m 1 है हमारे पास, तो डिवाइड करेंगे 1 माइनस 1 पावर 1, तो 1 प्लस 0.05 की पावर 1 माइनस 1 आ जाएगा। तो ये जगह 1.05 की पावर माइनस 1, तो 0.05 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही 5% ही आ जाएगा, क्योंकि ये एनुअल है। एनुअल में हमारा नॉमिनल रेट और इफेक्टिव रेट सेम रहता है। तो केस डी को सॉल्व करेंगे, इसमें इंटरेस्ट रेट है हमारे पास 16% और m है हमारे पास 4। तो फार्मूला लगाएंगे इफेक्टिव एनुअल रेट इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू पावर m की पावर m माइनस 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 16% 0.6, m है हमारे पास 4 माइनस 1 प्लस 0.04 की पावर 4 माइनस 1, तो 1.04 की पावर 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 1.170 माइनस 1, तो 0.170। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 17% आ जाएगा इफेक्टिव एनुअल रेट। ठीक है, तो उसके बाद सी रिक्वायरमेंट में पूछ रहा है कंपेयर द नॉमिनल रेट टू द इफेक्टिव एनुअल रेट, व्हाट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड द नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट। साफ ज़ाहिर है जितनी फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते जाएंगे, जितनी आप कंपाउंडिंग बढ़ाते जाएंगे, यानी कि m आपका जितना बढ़ता जाएगा उतना आपकी जो फ्यूचर वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी और इफेक्टिव एनुअल रेट भी ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट rate of interest rise relative to the stated nominal rate with increasing compounding frequency. With increasing compounding frequency। ये हो गया हमारे पास सी रिक्वायरमेंट। तो ये है प्रॉब्लम 5-37। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।